जो बमबारी इज़राइल की जारी है उसमें अब मरने वालों की तादाद 6,500 से तजावज़ कर गई है। ऑक्सफैम नामी जो आलमी इमदादी तंजीम है उसने कहा है कि कुछ लोग तो फ़ज़ाई बमबारी में मर रहे हैं, लेकिन इज़राइल ने जो नाकाबंदी कर रखी है 9 अक्टूबर से, जिसे अब 3 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, उसमें इज़राइल भूख और गुर्बत को भी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। रोज़ ये ख़बरें आ रही हैं कि हस्पतालों पर, स्कूलों पर, सिविलियंस के इलाकों पर हमले हो रहे हैं। आज भी, अब से कुछ देर पहले भी ख़बर आई है अल जज़ीरा के रिपोर्टर के ख़ानदान के हवाले से। ज़रा जी, उससे पहले मैं एक और ख़बर बताना चाह रहा हूँ, वो है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन साहब, जो वैसे डी फैक्टो आजकल इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं इज़राइल की हिमायत के लिए, एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कतर के वज़ीर आज़म को कहा है कि यार ये जो आपका अल जज़ीरा है ना, इसका थोड़ी सी आवाज़ कम करें, क्योंकि जिस तरह की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इज़राइल क्या कर रहा है फ़लस्तीन में, इससे ख़ित्ते में इश्तियाल बढ़ेगा। उसके चंद घंटे या एक दिन बाद ये ख़बर आती है कि अभी इनफैक्ट कोई आधे घंटे पहले की बात है कि वाइल अल ददू जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अल जज़ीरा के ग़ज़ा में, उनकी पूरे ख़ानदान को इज़राइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया है। मैं मारने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि कत्ल है, मारना कुछ और होता है। ये चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही ख़बर है गाज़ा से जो अभी हम बता रहे हैं, और भी बहुत है। अगर आप टाइम कीपर असल में हम बन गए हैं, हम एंकर से पिछले 3 हफ्ते में मुझे ये लग रहा है कि हम बुलेट्स जमा करते हैं, आदाद शुमार जमा करते हैं, फिर अगले दिन उन्हीं को कुछ फ्रेश हो जाते हैं। रिकॉर्ड कीपर के लेवल पे देखिए किसी को देखिए, ये रिकॉर्ड रखना भी एक अहम बात है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में तो आपको कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं मज़ीद जो इजाफा करूँगा वो ये है कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते गज़ा के अस्पताल पे वो हमला हुआ था और 500 के लगभग लोग शहीद हुए थे। कोई 45 मिनट बाद इसराइल ने कहा कि ये इन्हीं की कार्रवाई है, या हमास ने, या उन्होंने एक और तंजीम है उसका रॉकेट जो है वो इस्लामिक जिहाद का वो गिरा है। तो बाइडन साहब भी थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, इसराइल तो ये काम कर ही नहीं सकता, ये तो दूसरी टीम ने किया होगा। उसके बाद ऋषि सुनक साहब ने भी कहा कि ये इसराइल ने नहीं किया, हमने पूरी तहकीक कर ली है, हमारे जो इदारे वगैरह हैं सब मिला के। बीबीसी ने भी यही कहा कि ये असल में ये दावा दुरुस्त है कि ये इसराइल का मिसाइल नहीं था, और जर्मन चांसलर ने भी कहा कि नज़र तो यही आ रहा है, स्पेन ने भी एंडोर्स कर दिया। आज जो अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो कि इसका रिवायती झुकाव ज़ाहिर है इसराइल की तरफ है, उसने एतराफ़ किया है कि गज़ा के अस्पताल पे जो मिसाइल गिरा था वो इसराइल ने फ़ायर किया था। उन्होंने अपने तौर पे कोई तहकीकात वगैरह की हैं।